कोई तंत्र भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा वशीकरण जानते हुए इंसान को भी अपना बना लेवे, अनजाने अनचाहे इंसान को भी अपना बना लेवे, वो वशीकरण का महामंत्र मीठी जबान है। यहां कई लोगों को सम्मान अपना कराने की बहुत आदत रहती है। फोटो खिंचावे, पगड़ियां पहने, माला हार तोड़े रहे, दूसरे दिन अखबार में प्रेस में क्या आवे, हाँ हिंदी मिलाप के अंदर। ये हमारे योगेश बहुत होशियार है। तो इस प्रकार के आदत रहती है। एक बात समझ लेना, स्पीच मैनेजमेंट की जब बात निकली है, एक बात ये भी क्लियर है, सम्मान लेने की नहीं, सम्मान दूसरों को देने की चीज है। जिस व्यक्ति ने दूसरों को सम्मान देना न सीखा, जिस व्यक्ति ने दूसरों को सम्मान की कदर करना न सीखा, शास्त्रों ने कहा उसकी लाइफ जिंदगी में कभी मैनेज नहीं हो पाएगी। कारण अहंकार का, अभिमान का पुतला बन करके रह जाएगा। अभिमानी व्यक्ति करोड़पति रहे, अब जो पति रहे के खरबोपति रहे, समाज के अंदर भले बाहर से व्यवहार के रूप में उसको ऊपर बिठाना पड़े, उससे बात करनी पड़े, एक अलग बात है, लेकिन दिल से उसको कोई नहीं चाहता है। सबके बीच में रहते हुए भी वो अकेला कंगाल रहता है, अकेला भिखारी रहता है। और यहां ये सारा का सारा खेल इस जबान का है। जबान से जब बोलने का समय आवे ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि महाराज साहब मैं तो किसी के बाप की शर्म नहीं रखूं। अरे सच बोलने में डर का है का? सामने वाला जो गलत है तो गलत को कहना ही चाहिए ना। सामने मैं सच्चा हूं तो अपने को बोल देना, अपने को किसी से डरना नहीं। शास्त्रों ने 10वें कालिक सूत्र नाम के आगम के सुवाक शुद्धि नाम के 7वें अध्ययन के अंदर कहा, महावीर के शब्द हैं, असत्य मत बोलना, सत्य ही बोलना, लेकिन सत्य भी अगर अप्रिय और अहितकारी रहे तो सत्य भी मत बोलना। बड़ी मजे की बात है। भगवान महावीर का सिद्धांत सारे अलग हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांत सारे अलग हैं। महात्मा गांधी ने कह दिया कोई यदि आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, ये गांधी की अहिंसा थी। मेरे महावीर ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। महावीर की अहिंसा कभी खोखली न थी, महावीर का सत्य कभी खोखला न था, महावीर का अचौर्य व्रत कभी खोखला नहीं, महावीर का ब्रह्मचर्य कभी खोखला न था, महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत कभी खोखला न था। मेरे महावीर ने कह दिया सत्य ही बोलना, लेकिन सत्य भी अगर अप्रिय है, किसी के दिल को चुभा देने वाला है, किसी की जाहिर के अंदर इंसल्ट कर देने वाला है, तो ऐसा सत्य भी उस समय बोलना। वो बोध देता है मैं तो किसी की शर्म नहीं रखूं, सच्चे बोलने में क्या डर। वहां भगवान कहते अरे भाई शांत रहे, कड़ू करियाता कैसा रहे, शरीर के लिए दवा के रूप में उपयोग में आवे, गुणकारी रहे, स्वास्थ्य के लिए साताकारी रहे, शरीर का हर पार्ट उससे चार्ज हो जावे, चाहे शरीर के लिए आरोग्य के लिए नुकसानप्रद रहे। करवा चिरायता कड़ू करायता गुणकारी है शरीर के लिए, चाहे नुकसानप्रद है, लेकिन आपके घर में मेहमान आते क्या पिरोसते हो? क्यों चाय क्यों देते हो? कड़वा चिरायता देना चाहिए ना, कड़ू करायता दो भाई, उनके हेल्थ के लिए अच्छा है। क्यों? बस यही बात इस जबान के संदर्भ में बता दे। आपने किसी को दो शब्द सुना दिए, तलवार के जख्म, ब्लेड लग चुके, चप्पू लग गया, कोई छुरी का कोई धारदार हिस्सा लग गया, उंगली में लगा, हाथ पे लगा, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा? घाव भर जाएगा। कुछ समय के बाद वो लगा हुआ घाव भर जाएगा। जबान से जो वार हुए हैं, जबान से जो दिलों पर घाव लगे हैं, कितने साल के बाद भरेगा? कई बहनें मुझे कहती महाराज साहब मेरी उम्र 52 साल की होगी। मेरी नहीं, मेरी तो 29 की है। हाँ, नहीं तो आप लोगों क्या समझ लोगे उल्टा। मैं तो 29 का हूं, लेकिन वो बहन कहती है कि महाराज साहब मेरी उम्र 52 साल की हो गए, अब मुझे प्रतिक्रमण याद करना है, पंच प्रतिक्रमण करना है। कोशिश तो करती हूँ, किताब तो लेकर के बैठी हूँ, लेकिन महाराज जी क्या करो, अब उम्र हो गई है 52 के, अब याद रहता।
कितनी बहनें इस बात में एग्री हैं कि पढ़ाई करने की इच्छा तो है, लेकिन अब बड़े बड़े जो स्रोत है वो याद नहीं रहते? हाथ ऊपर करो, उसको फॉर्मूला बताओ। हाथ ऊपर करो, ढंग से हाथ ऊपर करो। देखो बराबर इनके चेहरे देख लेना भी, अपने अपनी वाली के देखना। यहां सच बात बताना, 52 साल की उम्र हो चुके, पंच प्रवर्तिक्रमण की 1 गाथा 2 गाथा 3 गाथा याद करनी है, याद होता नहीं है। भक्तामर याद करना है, याद होता नहीं है। अजीत शांति याद करनी है, याद होती नहीं। अपनी शिकायत है, सच्ची जवाब देना। आज से 12 साल पहले जब आपके घर में बंटवारा हुआ था, आप अलग हुए थे, आपके सास ने आपके भाई के लिए जो शब्द बोले थे याद है कि भूल गए? अरे वो कह रहे अक्सर अक्सर, आज भी एक एक लाइन एक एक अक्षर याद है। 12 साल पहले मेरी सास ने मेरे पियर वालों के लिए ये शब्द बोले थे, याद है ना? आज उस बात को 12 साल हो गए कि 22 साल हो गए कि हम बुढ़े बनेंगे, 70 साल की उम्र हो जाएगी, फिर भी वो डिलीट होता। आपकी याददाश्त कैसी भाई? अभी तो बोल रहे थे याद नहीं रहता। हाँ, जो याद रखने जैसा है उसको तो भूल जाते हैं, और जो भूल जाने जैसा उसको पकड़ के बैठे हैं। विचार करो कहां से कल्याण होगा अभी? स्पीच मैनेजमेंट। यहां महावीर ने कह दिया, जब भी जबान खोलो इतने मीठे शब्द निकलने चाहिए, इतने मधुर शब्द निकलने चाहिए। आपकी वाणी को, आपकी स्पीच को सुन करके, आपके कन्वर्सेशन वार्तालाप को सुन करके सामने वाले को आपके पास में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन हो जावे, जाने के बाद भी वापिस आपके पास में आने का मन हो जावे, बार बार आपसे बात करने की इच्छा हो जावे। ये स्पीच मैनेजमेंट, और इसके लिए महावीर ने एक फॉर्मूला बताया। बड़ों को तो हम सम्मान देते हैं, आप के नाम से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। मैं खाली एक दिन के लिए बात कर रहा हूं। कल एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रयोग करके देखा कि अपने से एज में जो छोटे हैं, कोई 5 साल छोटा है, कोई 10 साल छोटा है, या तो अपने छोटे बच्चे समझ लो, अपने से जितने भी छोटे हैं उनको भी आपसे पुकारो। क्या करो? जिंदगी के अंदर आज दिन तक कभी किया नहीं, लेकिन कल का एक दिन, मात्र एक दिन अच्छा लगे तो कंटिन्यू करते जाना, आगे बढ़ते जाना। आपको शाम होगी ना, एक मिरेकल्स हो जाएगा। आपका व्यवहार, आपका वर्तन जो है ऑटोमेटिक इतना सारा चेंज हो जाएगा। आपसे दूर भगने वाला आपका बच्चा, पापा तो बहुत क्या है, आपके सामने कोई नहीं बोलते, हमको आकर के सब बोल के जाते, पापा का स्वभाव बहुत तेज है। कई घर के अंदर तो पापा घर के अंदर एंट्री करे और वो समझे कि हिटलर आ गया। बेचारे काम उठे बच्चे, उनके होमवर्क करने लग जावे, टीवी देखते रहे तो उठ करके अपने बेडरूम के अंदर चले जावे। पापा से बात करना पसंद नहीं है, कारण के पापा का स्वभाव बहुत गर्म है, कब खोपड़ी खिसक जाएगी कोई गारंटी नहीं। और ऐसे जो एक घर की नहीं, लगभग की जब परिस्थितियां हो चुकी हैं, मात्र या मैं पापा की बात नहीं कर रहा, इन जनरल में बात कर रहा हूं। छोटों को भी सम्मान देते सीखो, हर छोटे व्यक्तियों को भी आपसे संबोधित करो, ऑटोमेटिक उनके दिल के अंदर आपके लिए जगह हो जाए। उनको आप आपसे संबोधित करोगे, छोटों के दिल के अंदर आप खुद ऐसे बैठ जाओगे। जब भी शब्द प्रयोग करो, पीछे जी लगाना मत चूको। क्या लगाना? जी लगाना। ये सारे के सारे सम्मानवाचक शब्द है। जिंदगी में आज तक अपन ने खुद ने सम्मान लिया, औरों को कभी सम्मान दिया? सम्मान कभी दूसरों को दिया नहीं। और एक बार जब सम्मान देना शुरू करोगे ना, फिर देखना जिंदगी कितनी मजेदार है, लाइफ कितनी एंजॉयबल है। जिंदगी के अंदर आनंद इसी के अंदर है। जब आपका माहौल चेंज हो जाएगा, आपके आसपास का सर्कल चेंज हो जाएगा, सब आपको बुलाएंगे, सामने से एक्सेप्ट करेंगे, सामने से प्रेम करने लग जाएंगे। तब लगेगा गंगा सती ने 350 साल पहले गुजराती लोक साहित्य के अंदर एक भजन गाया, और आज भी गुजराती लोक साहित्य के अंदर वो भजन अति पॉपुलर है, टॉप लेवल की टॉप 10 के अंदर आता है। गुजराती भाषा गांव की भाषा के अंदर, मोजमा रेवू मोजमा रेवू मोजमा रेवू रे,
अलख निरंजन अलख धणी खोज मारे। और इस भजन की एक कड़ी के अंदर एक लाइन के अंदर लिखा, जीवन नथी जंजाड़, जीवन नथी जंजाड़, जीवन छे जीववा जेवू रे। जिंदगी जंजाल नहीं है भाई, किसने कहा लाइफ बोरिंग है? अरे क्यों भाई टेंशन लेकर के अकेले जी रहे हो? दुनिया के अंदर उन लोगों को भी देखो जिसकी हालत आपसे भी कई गुना ज्यादा बदतर है, फिर भी जी रहे हैं। दुनिया के अंदर उन लोगों को देखो, आपको तो बहुत कुछ मिला है, उन लोगों के जीवन को देखो जिसके पास में 2 टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है। आपके पास में किराए का सिर्फ फ्लैट तो है, लेकिन उनके पास रहने के लिए ऊपर पतरे वाला मकान भी नहीं है। आपके बिजनेस के दुकान पे जाते तो जॉब तो है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिसके जीवन चलाने के कोई ठिकाने नहीं है। जीवन नथी जंजाड़, जीवन छे जीववा जेवू रे, मौज में रेवू, मौज में रेवू, मौज में रेवू। यहाँ पहला नंबर स्पीच मैनेजमेंट, वाणी के अंदर 2 परिवर्तन शुरू कर दो। एक तो छोटों को सम्मान देना शुरू कर दो, और दूसरे नंबर के अंदर कोई भी सेंटेंस के पीछे कोई भी आपके व्यवहार के अंदर क्या लगाना चालू करो, मिरेकल्स, चमत्कार का सर्जन कुछ दिनों के अंदर अपने जीवन में हो जावे। दूसरा मैनेजमेंट, क्या नाम है? वर्क मैनेजमेंट। बच्चे को इच्छा थी कुछ अलग करना, कुछ अलग बिजनेस करना, समथिंग डिफरेंट करना, लेकिन घर वालों का, पापा का, मम्मी का, सबका फोर्स था, नहीं नहीं अपने तो दुकान है, तू तो वही दुकान बैठ, दुकान संभालो, इसके अंदर आगे बढ़। इच्छा बहुत थी, अरमान बहुत सारे थे, और सारे के सरारे अरमान टूट के चिकनाचूर हो गए जब घर वालों के फोर्स में आकर के जबरदस्ती दूसरी लाइन सिलेक्ट करनी पड़े। इच्छा एक लाइन में जाने के थे, फोर्स दूसरी लाइन का था, मजबूरी से वो लाइन लेनी पड़े। लाइन ले भी ले, काम चालू भी है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल निकल भी रहे हैं, लेकिन मात्र रूटीन वर्क हो गया। घर से दुकान जाना, दुकान से घर आना, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। जिंदगी का मजा ही नहीं, लाइफ बोरिंग लगती है। भगवान महावीर ने दूसरा मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र दे दिया। जब पहले नंबर के अंदर तो परिस्थितियों को चेंज करना सीखो। क्या करना सीखो? परिस्थितियों को चेंज करना सीखो। आप में जो यदि कैपेसिटी है, आप में टैलेंट है, आप में गट्स है, तो आप कुछ अलग करके दिखाओ समाज के सामने, परिवार के सामने, और उतना नहीं है। परिस्थिति को आपके कंट्रोल में नहीं है चेंज करना, तो महावीर ने दूसरा सूत्र दे दिया। जब परिस्थिति विषम और विपरीत है, आपके हाथ से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है, तो अपनी मनस्थिति को चेंज कर दो। क्या कर दो? जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। आपको जो मिला है, तकलीफ ये है आज दुनिया के अंदर हर व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं है ना, देखो सबको पता है, हर व्यक्ति यहां अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दुखी दूसरों के सुख को देख करके। मेरे पास नहीं है इसका मुझे गम नहीं है, मेरे से ज्यादा पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा है, उसकी मुझे पीड़ा तकलीफ और जलन है। और ये संसार की वास्तविकता। भगवान ने कहा पहले तो परिस्थितियां चेंज कर दो, वो आपके हाथ में न रहे, आपकी मनस्थिति चेंज कर दो। आपका अब बिजनेस जो चल रहा है, आपका घर का जो वर्क चल रहा है, करना तो है ही। हंसते हंसते करोगे भी तो भी करना है, जैसे तैसे करोगे तो भी करना है, मुस्कुरा कर भी करोगे तो भी करना है, मुंह लटका करके करोगे तो भी करना है। तो फिर मुंह लटका करके क्यों करना, हंसते हंसते क्यों नहीं करना? टाइम पास करने के लिए जीवन नहीं है ये मानव का अवतार, टाइम पास करने के लिए भी नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, ये मिली हुई अमूल्य मानव की जिंदगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिली है। या जो काम आपके पास में है वो काम को चाहना सीख लो, काम को प्यार करना सीख लो। यहां जैन शास्त्रों के अंदर तो बात बता देनी आए, घर के अंदर झाड़ू भी मारो ना। आपकी दृष्टि से झाड़ू मारने का काम कैसा भाई? बोलो मुझे, होठ से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो? सबके सामने बैठे हो इसलिए बोल रहे हो कि, और बोलो कि घर के अंदर दिन में 3 बार झाड़ू लगाओ तो बोलो एक्सेप्ट, सब डांडिए गुल हो जावे।
झाड़ू मारने का काम जनरल मेंटालिटी, एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, अलग बात है भाई, लेकिन जनरल मेंटालिटी के अंदर झाड़ू लगाने का काम, पोछा लगाने का काम, ये आज समाज की इंडियन मेंटालिटी है। फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं भी है, लेकिन इंडियन मेंटालिटी ये तो लोवेस्ट काम है, ये तो चीप काम है, ये तो हल्का काम है। ये ऐसा काम हम एजुकेटेड पर्सन, क्या हम कहीं नवरे बैठे हैं झाड़ू लगाने के लिए? हमको दूसरे काम नहीं है? 1700 दूसरे काम पड़े, हम ऐसा फोकट का फालतू का काम कर रहे हैं। महावीर ने आगम सूत्रों के अंदर काम बता दिया, कोई भी काम कभी निकम्मा नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति कभी बेकार नहीं रहता है। एक सामान्य चमड़े का धंधा करने वाला जो बाटा बन सकता है, एक सामान्य लोहे का धंधा करने वाला टाटा बन सकता है, तो जिंदगी में आप कुछ क्यों नहीं बन सकते हो? ये आज तक इस खोपड़ी के अंदर बात ही नहीं बैठी। एक छोटे से छोटे काम का भी जब प्रारंभ होता है, उसकी जब शुरुआत होती है, वो काम को प्रेम से करो, दिल से करो, लगन से करो। चाहे वो झाड़ू मारने का काम रहे, चाहे पानी का ग्लास भर करके किसी को पानी देने का काम रहे, चाहे पोछा लगाने का काम रहे, रसोई का काम रहे, होगा क्या पता है? कोई भी काम को जब आप लगन से करोगे, वो काम काम नहीं रहेगा, वो कार्य कार्य नहीं रहेगा, वो वर्क वर्क नहीं रहेगा, वर्क वर्कशिप के अंदर बदल जाएगा, वो काम पूजा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पूजा परमात्मा की होती है और परमात्मा का प्रत्येक कार्य की पूजा होती है। आपने उस काम के साथ परमात्मा को जोड़ दिया और ये ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए बिना रहेगा नहीं। किसी काम को हल्का मत समझना। समाज की परिस्थितियों को देखता हूं, विचित्रता समाज में नजर आती है। पढ़े लिखे लोगों को हल्का काम करना पसंद नहीं है, लेकिन हल्का, ये काम हल्का है या ये काम सुपीरियर, ये मेंटालिटी करने वाले कौन? अपन खुद ही हैं। गांधी जी जैसे, गांधी जी ने जो संडास साफ करने के काम को भी हल्का नहीं माना हो, भगवान महावीर जैसे, भगवान महावीर ने चांडाल कुल के अंदर जन्मे हुए हरिकेशी को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार लिया हो, तो अपन उनकी से बड़े थोड़ी ना हो गए। अरे भाई, घर के अंदर आप किसी के बंटवारा, घर के अंदर किसी के काम के अंदर आप हिस्सा लेकर के उनके काम से आप जो जुड़ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक उनके दिल के अंदर आपका स्थान हो जाएगा। आपको पूछूं, संडे छुट्टी का दिन है, ऑफिस की आपको छुट्टी, आपकी दुकान की छुट्टी या तो हाफ डे है, शाम को फ्री रहते हो, जिंदगी के अंदर को भी एक बार वे अपने घर के अंदर किचन के अंदर जाकर के अपने धर्म पत्नी को, अपने श्राविका को कभी कहा कि आज संडे है, शाम का समय छुट्टी है, आज चल अपन दोनों साथ में मिलकर के खाना बनावे। दिमाग खोपड़ी में नहीं बैठता कि भाई खाना क्या जेंट्स बनावे? खाना बनाने का काम किसका? इंडियन मेंटालिटी। लेकिन जो आप एक बार भी अपने घर के अंदर ये काम करना शुरू कर दोगे, आपकी मेंटालिटी को हटा करके काम के खाली ऑफर भी दे दोगे ना, ऑटोमेटिक पति के, पत्नी के दिल के अंदर आपका जो लेवल है, उस लेवल के अंदर क्या हो जाएगा? उस लेवल के अंदर, उस सम्मान के अंदर, उस प्रेम के अंदर ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, मात्र आधा घंटे का टाइम आपको उसके लिए निकालना है, और आधा घंटे से वो एक हफ्ता काम कर रही है, और एक हफ्ते के अंदर दोनों के बीच में जो खिटपिटे हुई होगी, वो टोटली क्या हो जाएगी? काम भी एक कला है और काम करना भी एक पूजा है। दुनिया के अंदर किसी काम को हल्का मत समझना। महावीर का ये सूत्र है, महावीर का सिद्धांत है। पहला स्पीच मैनेजमेंट, दूसरा है वर्क मैनेजमेंट। एक छोटी सी बात बता, राजस्थान के अंदर कॉमर्स कॉलेज के अंदर मेरा प्रवचन था। प्रवचन देने के लिए गया, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट सारे सामने बैठे हुए थे। प्रवचन के अंदर इन बिटवीन एक लड़के को खड़ा किया, स्टैंड अप, और उसको खड़ा करके छोटा सा प्रश्न किया, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बीकॉम? तेरी बीकॉम की डिग्री, अभी तेरा बीकॉम 6 महीने 8 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा, तेरा बीकॉम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? और उस नमूने ने जवाब दिया। अभी मैंने सैंपल बोलना आज छोड़ दिया,
फिर भी हंस रहे हो। अच्छा, नया वर्ड लेके आया इसलिए। यहाँ उस नमूने ने जवाब दिया, मैंने जब पूछा कि अभी 6-8 महीने के बाद तुम्हारी बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? और उसने जवाब दिया, अब तक कुछ सोचा, अब तक कुछ डिसाइड किया। अरे सैंपल पीस, 6 महीने के बाद का तो 21 साल का हो जाएगा, तेरा पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अब तक नहीं सोचा तो कब 50 साल का होगा बुढ़ा तब सोचेगा। कई लोगों का तो विजन ही क्लियर नहीं है। ऐसे 1-2 नहीं है, होलसेल के अंदर है, और यहां भी बैठे होंगे कोने के अंदर कहीं भी। जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, आगे क्या करना, कैसे बढ़ना, उसकी रूपरेखा क्लियर नहीं है। शास्त्रकारों ने कहा कि वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता। गुरु की शरण में आ जाना, गुरु के मार्गदर्शन लेकर के जीवन का विकास कर लेना। गुरु पथ दर्शक उसके लिए बने कि जो गुरु के सामने पारदर्शक बने। गुरु के सामने जो अपनी किताब को खोली कर दे, ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब है, ये मेरी जीवन की डायरी है, गुरु के सामने जो पारदर्शक बन जावे, उसके लिए गुरु क्या बन जावे? पथ। उसके लिए गुरु पथ दर्शक बन जावे। सपना मैंने भी देखा था। टीवी के अंदर अलग अलग लोगों के, संतों के, जैन संप्रदाय के, हिंदू संतों के, अन्य परंपरा के प्रवचन आते थे। छोटा था, सुनता था कभी कभी, वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था, पर कभी कभी सुन लेता था। तो सुनता था तो उनका पांडाल देख करके, उनकी पब्लिक देख करके, छोटे बाल मानस के अंदर छोटे से सचिन को भी विचार आ जाता था, अपन भी इतने लोगों के सामने बोले तो कितना मजा आ जावे। सपना देखा था। और जब दीक्षा का फाइनल हुआ, यानी कि मन बना के अब तो दीक्षा लेनी है, तब समाज की जो परिस्थितियां देखी कि भाई व्याख्यान, भाई अपन भी साधु बनेंगे, दीक्षा लेंगे, पर व्याख्यान के अंदर कितने लोग आते हैं? तो 20, 25, 30, 40, 50 बहने रहे और 10-12 भाई रहे, और वो भी कौन सी एज वाले रहे? काले बाल वाले तो एक भी दिखे ही नहीं। या तो धोड़े बाल वाले मिले, या तो बाल जिसके। और ये परिस्थितियां थी। मुझे लगा कि मेरा सपना मैंने देखा, तो मेरा सपना साकार कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरा बचपन का देखा हुआ सपना, मुझे आश्चर्य हुआ, साकार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा? क्या यंगस्टर कभी मंदिर से में नहीं आएंगे? क्या यंगस्टर कभी उपासना में स्थानकों में पैर नहीं रखेंगे? नहीं, मुझे कुछ तो करना है। वर्क मैनेजमेंट स्टार्ट किया, दीक्षा ली, और उसी समय से मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। इन एनी केस, जो नई आने वाली प्रजा है, नई आने वाली पब्लिक है, जिसको धर्म ध्यान की एलर्जी है, साधु संतों की एलर्जी है, दूर भागते हैं, पर जो क्षण के 8 दिन आकर के अपने आप को समझ लेते हैं, हमने तो साल भर का पूरा धर्म, हमने